जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बा तू। पलना वालो मेरे को नेत्रे, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज हमने पांचवी भौम की शोभा को देखना है। हमने सैटरडे को भी पांचवी भौम की शोभा को समझा था। आज फिर से एक बारी पांचवी भौम की शोभा को देखने का प्रयास करते हैं सम्राट जी की मेहर से। पांचवी भौम रंग परवाली नौ चौक यानी कि शयन के मंदिर हमारे पांचवी भौम में लीला शयन की वहां पे रंग परवाली मंदिर में होती है। वैसे हर भौम में हमारे शयन के मंदिर हैं जो ये नौ चौक है। तो अब हम पांचवी भौम में यहाँ पे हैं। यहाँ से सीढ़ियों वाले मंदिर से हमने बाहर निकलना है। तो दो थंबों की हार तीन गलियों से सीधा हमने चलना है। कितनी हवेलियां पार करनी है? ये टोटल 36 हवेलियों को पार करके पहुंचना है। तो हमारे साथ हमें क्या नजर आएगा? ये हमें ये फुलवारी नजर आएगी, ये फुलवारी। फिर फुलवारी के बाद कितने मंदिर की फुलवारी है ये? सब सुंदर साथ ने किया हुआ है। ये कितने मंदिर की फुलवारी है? साथ साथ क्वेश्चन आंसर चलते रहेंगे। ये वाली जो फुलवारी है कितने मंदिर की है? प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। 28 मंदिर की दीदी। 28 मंदिर की फुलवारी। उसके बाद क्या शोभा आती है? ये क्या उसके है? बाद ये 4 स्तून 4 कोनों पे। हम्म। और ये कहाँ तक जाते हैं? ये अपने नौभौम 10वीं आकाशी। ये पांचवी से स्टार्ट हुए हैं कि नीचे से ही आ रहे हैं? ये पहली नीचे भौम, से आ रहे नीचे से ही। पहली भौम से ही आ रहे हैं। हाँ जी। ठीक है। ये यहाँ पे नौ चौक, हम यहाँ पे आके खड़े हुए। अब पट- यहाँ से, हाँ प्रणाम जी दीदी। पूरी 36 हवेलियां पार करके 28 मंदिर की हमारी फुलवारी को पार करके हम यहाँ पे आके खड़े हो गए सेंटर में। अब देखते हैं रंग परवाली मंदिर की ये शोभा। सब सुंदर साथ कर चुके हैं, लेकिन एक बार अच्छे से, कोई सुंदर साथ को ये ना लगे कि पांच ही। पहले मुझे भी बहुत टफ लगता था। अभी रतनपुरी जब पीछे हम भंडारे पे गए थे तो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आती थी ये दो पुड़े क्या होते हैं, ये चौपुड़े क्या होते हैं, त्रिपुड़ा। बहुत सुंदर से आपने समझाया अच्छे से सब वहां बैठ के। तो अब राजी की मेहर से ये थोड़ा दिल में बैठ गई है ये बात, और हर सुंदर साथ के बैठेगी। हर सुंदर साथ में राज्य महाराज हर किसी को समझाना चाहते हैं, इसीलिए सब साथ साथ बोलते जाएंगे। क्वेश्चन आंसर भी जब करेंगे तो उससे अपने आप को एक अच्छी खुशी मिलती है कि हमें ये सब आ गया है, अपना घर है ये। तो ये सेंटर का जो नो चौक है, ये हमारे, इसके कितने दरवाजे आए हैं चारों दिशाओं में? चारों दिशाओं में कितने दरवाजे आए हैं? कुछ क्वेश्चन का आंसर सोनू आप दे सकते हो अपने आप को अनम्यूट करके। चारों दिशाओं में कितने दरवाजे आए हैं नो चौक के? उषा जी अनम्यूट कीजिए। कैमरा जरूर ऑन करो। हाँ जी, हाँ। कैमरा ऑन करो उषा दीदी।
कैमरा ऑन है उनका। बाला प्रणाम देवी। जी। अच्छा प्रणाम बाला। जी। चारों दिशाओं में 24-24 दरवाजे हैं। एक चौक के 8 आए हैं और टोटल 96 हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। चारों दिशाओं में हमारे 96 दरवाजे और एक चौक के भी चारों दिशाओं में है। हमने अभी बाहर की दिशाओं के देखे ना, पूरे 9 चौक के पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये हमने टोटल 9 चौक के चारों दिशाओं के देख लिए। 96 96। हाँ, सॉरी, हाँ 96 पूरी चारों दिशाओं के, और एक चौक के भी हमारे चारों दिशाओं में दरवाजे हैं। तो अब हमने चलना है। हमारा रंगपर वाली मंदिर कहाँ है? ये सेंटर में, मध्य के चौक में भी मध्य में। तो यहाँ से हमने चलना है 4 दरवाजा, चौथा दरवाजा, यानी कि इधर से 12वां हो जाएगा और इस चौक का 4th गेट बड़ा वाला। एक चौक के 8 दरवाजे हैं। तो यहाँ से जब अंदर चलते हैं तो कैसे चलना है इसको देखते हैं। ये यहाँ से हम अंदर चले, यहाँ मंदिरों की हार है। इन मंदिरों के बाहर दरवाजे नहीं खुलते, खाली चौक के बड़े दरवाजों से ही हम अंदर जा सकते हैं। तो हम कौन सी दिशा में मुड़ेंगे? उत्तर की दिशा में मुड़ के त्रिपुरा के चौक से सीधा अंदर चलेंगे, एक चौक पूरा पार करेंगे। इस तरह से ये एक चौक यहाँ से पूरा पार कैसे करना है, यहाँ पे भी हमें रास्ता नहीं मिलेगा तो वापस से हम दक्षिण की दिशा में मुड़ेंगे और ये जुड़ाफे के मंदिर से पूरे 2 मंदिर, एक चौक के एक मंदिर की हार इस चौक की होगी और बाकी दूसरे चौक की दूसरे मंदिर की हार। दोनों मंदिर आपस में जुड़ गए क्योंकि दीवार एक ही है, तो ये जुड़ाफे के मंदिर हो गए। इसमें से निकले तो दूसरे चौक में हम पहुंच गए। फिर मैंने क्या देखा, सामने फिर से जुड़ाफे के मंदिर हैं, तो अपना उत्तर की साइड फिर से मुड़ के मैंने आधा चौक फिर से पार कर लिया। तो कहाँ पहुंच गई? ये आधा चौक बीच वाली गली से पार किया तो रंगपर वाली मंदिर में पहुंच गई। अब हम रंगपर वाली मंदिर की शोभा को समझते हैं कि रंगपर वाली मंदिर जो सेंटर में आया है वो बना क्या हुआ है, कैसे बना हुआ है। ये रंगपर वाली मंदिर, रंगपर वाली मंदिर सबसे सेंटर में 2 मंदिर का लंबा चौड़ा, 2 मंदिर का लंबा चौड़ा और चारों दिशाओं में 4 दरवाजे। ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और चारों तरफ इसके परिक्रमा, ये भी परिक्रमा भी है इसकी, घूम के आई हुई है। अब हम आ रहे हैं पूरब की तरफ से, सॉरी उधर से आ रहे थे हम पूरब की साइड से। तो हमने यहाँ से कौन से दरवाजे से एंट्री करनी है? उत्तर के दरवाजे से, यहाँ से। अब उसका रीजन है कि राजी महाराज के जो चरण कमल है वो उत्तर की दिशा में है। तो उस भाव से लेके, वैसे तो कहीं से भी आ सकते हैं पर लेकिन एक भाव दिल में है कि सबसे पहले चरणों के दर्शन करने हैं और मार्फत में जाना है, मार्फत की स्थिति में जाना है तो आप किसी भी दरवाजे से, लेकिन एक भाव दिल में रहता है कि राजी महाराज के इधर उत्तर की तरफ चरण है तो उत्तर के दरवाजे से अंदर जाना है। तो यहाँ से परिक्रमा करके हम इस दरवाजे से अंदर जाएंगे। तो ये लाल रंग का, जिसको कहते हैं ना रंग पर वाली, जो गुलाबी आभा लिए हुए एक, जिसको प्रेम का प्रतीक होता है ये कलर, और इसके 4 बड़े दरवाजे वैसे ही हैं जैसे अपना धाम दरवाजे की शोभा आई है दर्पण रंग की। किरण दीदी ऐसे ही है ना शोभा? दर्पण रंग के किवाड़ हैं, 2 भौम के ऊंचे, एक बड़ी मेहराब और ये 9 छोटी मेहराब। इस तरह से मंदिर की बाहरी शोभा। अब जब अंदर चलते हैं तो राजी महाराज की सुख सेजा, हम उत्तर की दिशा से अंदर जा रहे हैं। ये अभी हम लीला सुनेंगे अच्छे से। अभी एक रिफली जो वर्णन हो रहा है, उत्तर की दिशा से जब हम गए, राजी महाराज को प्रेम से उठाया। क्या बोलते हैं हम? कोई लाइन बोलेगा मेरे साथ? आशु हैं या कुछ? उठो रे प्यारे, आशु है हमारे साथ?
तो हाँ जी। अनम्यूट, हाँ बोलो, वो बोलते हैं ना, उठो रे प्यारे। हाँ। उठो रे प्यारे पिया नवल विलासी रात भयो चित रूप प्रकाशी। आगे भी बोलो। क्रीडारस रजनी रूप राजे, रात भयो सुख नवले साजे। बोलो आगे, बोलो आशु। आता है, मतलब इन शब्दों में कितना, मतलब कि एक प्रेम की जो पराकाष्ठा है कि कितने प्रेम से राज्य का उठापन करना है हमें। वो प्रेम अब ये दिखाया नहीं जाता, ना शब्दों में बोला जाता है। उठापन से मतलब ये नहीं कि राजी वहां सो रहे हैं, उनको उठाना है। ये तो एक प्रेम की लीला है कि राजी के साथ शयन के मंदिरों में जो प्रेम की लीला होती है, उस तरह से भाव लेके ये शयन के मंदिरों में हम आते हैं। राज्य का यहाँ उठापन और अभी लीला हम अच्छे से सुनेंगे, होती है। उसके बाद हम सब सखियां राज्य का यहाँ पे जो भी झीलना और वस्त्रों का श्रृंगार जो भी होता है, यहाँ पे रंग परवाली मंदिर में वस्त्रों का श्रृंगार। और तीसरी भूमि में कौन सा श्रृंगार होता है, सुंदर साथ बताएंगे। यहाँ और कहाँ पे होता है, यहाँ पे वस्त्रों का श्रृंगार, और तीसरी भूमि में कहाँ पे हम श्रृंगार करते हैं। राकेश सिंह जी अनम्यूट कीजिए। नहीं हुआ? प्रणाम जी। ओ प्रणाम जी, प्रणाम। बेटे का नाम है, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम तीसरी जी। भूमि पे देहलान में राजी का श्रृंगार होता है, और श्यामा जी का आसमानी मंदिर में होता है। सखियों को पहली भूमि में वो रसोई की मंदिर और सीढ़ियों की मंदिर के बगल में आसमानी मंदिर, वहां सभी सखी लोग का होता है। दोबारा से बोलो, सखियों का कहाँ होता है। सखियों का वो पहली भूमि में, जहाँ रसोई की मंदिर की हवेली के पास है ना आसमानी रंग का मंदिर, सखियों का वहां पे श्रृंगार होता है। और और श्यामा याद जी। करो। नहीं, सखियों का श्रृंगार नीचे क्यों हो रहा है, ऊपर क्यों नहीं। सखियों का श्रृंगार नीचे, कोई और ऊपर सुंदर भी सा। आसमानी मंदिर में होता है, तीसरी भूमि पे जहाँ श्यामा जी का मंदिर होता है। और कोई सुंदर साथ आप, हाँ आप अभी आपसे भी बात और करती हूँ। सखियों सखियों का श्रृंगार अपने अपने मंदिरों में होता है। हाँ जी, आपकी आवाज कट रही है, कौन बोल रहे, सुंदर साथ क्या बोला आपने, दोबारा बोलो। सखियों का कहाँ होता है, कोई और सुंदर साथ बोले, कि आवाज उनकी कट रही है। सखियों का श्रृंगार अपने अपने मंदिरों में होता है। कौन सी भूमि में। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। राज्य का श्रृंगार देहलान में होता है, और श्यामा जी का आसमानी मंदिर में जो दक्षिण की तरफ दिशा में है। और सखियों का श्रृंगार जो 6000 मंदिरों की एक हार, 6000 मंदिर के दूसरे हार आए, उसमें सखियों का श्रृंगार होता है। कौन और सी सब भूमि में। सखियां मिलकर तीसरी भूमि में होता है। ओके, हाँ हाँ तीसरी जी। भूमि में पूछ रही है ना। हाँ जी। हाँ आप दीदी, पहली भूमि में श्रृंगार नहीं होता। पहली भूमि में हम रसोई की हवेली में दोपहर का भोजन दहलानों में करते हैं, है ना। और जो श्रृंगार होता है वो तीसरी भूमि में सखियों आपस में एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं, 6,000 मंदिरों की जो दोनों हारे हैं वहां पे श्रृंगार। तो यहाँ पे राज्य का श्रृंगार, ठीक है। अब सुंदर साथ बताएंगे राज्य का श्रृंगार वस्त्रों का
यहाँ पे एक सुंदर सा वस्त्रों का श्रृंगार बोलेंगे। हाँ, राकेश दीदी ने बोला था ना, समझ में आ गई ना राकेश? हाँ, तो ये हम वस्त्रों का श्रृंगार एक सुंदर सा बोलेंगे, वस्त्रों के श्रृंगार। यहाँ पे क्या-क्या राज्य का यहाँ वस्त्रों का श्रृंगार है? राज्य श्यामा जी का वस्त्रों का श्रृंगार। प्रणाम जी आंटी। प्रणाम जी बच्चे। आंटी, राज्य का श्रृंगार होता है केसरिया रंग की इजार, श्वेत रंग का जामा, नीलो न पीलो बीच के रंग का पटुका, आसमानी रंग की पिछोरी और सिंदूरिया रंग की पाग। आपको तो सब कुछ आता है। आप कितने साल के हो बच्चे? आप रोज सुनते हो? आंटी मैं 21 इयर्स की हूँ। 21। छोटा सा बाबू लगता है, बिल्कुल। है ना? सब आप धनी शुरू की से मेहर है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल राज्य का सब हाँ जी। देखो, बच्चों को सब ध्यान से सुनते हैं सब। अब श्यामा जी का श्रृंगार भी बोल दो कि मुझसे अच्छा लग रहा है। श्यामा जी का भी बोलो। श्यामा जी का श्रृंगार श्याम रंग की कंचुकी, नीली लाही को चरणिया और आ जाएगा यार। सिंदूरिया रंग की साड़ी। कोई बात नहीं। शिल्पा जी, बस शिल्पा, कोई बात नहीं। शिल्पा जो नेजा भी हैं, उन्होंने किया हुआ है, उनकी बिटिया भी मुझे दिख रही है, रेज हैंड किया हुआ है। श्यामा जी का श्रृंगार बोलो वस्त्रों का। हाँ जी, सिंदूरिया रंग की साड़ी, नीली लाही को चरणिया, श्याम रंग की कंचुकी और हो गया ना? यही है। कैमरा ऑन रखो, है ना? श्यामा जी का श्रृंगार सिंदूरिया रंग जड़ाव की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी और नीली लाई को चरणिया। ये श्यामा जी का वस्त्रों का श्रृंगार हो गया, राज्य का हो गया। अब हम सब सखियां राज्य श्यामा जी की एक और आसमानी रंग की पिछोरी राज्य की। अब पिछोरी इतनी बड़ी जैसे राजाओं महाराजाओं की होती है ना, राज्य श्यामा जी को लेके हम सब चलते हैं अब बाहर। अब कैसे निकलना है, कौन से दरवाजे से हम निकलेंगे वो देखते हैं। पूरब की तरफ से अब सब दरवाजे खुल जाएंगे। बाकी लीला अभी एक सुंदर साथ बोलेंगे। तो ये सब दरवाजे खुल जाते हैं, तो हम सब चलेंगे यहाँ से। सब सखियों को लेके राज्य महाराज बादशाही रूप में चलते हैं इस वक्त सबके साथ। एक अपने में एक आनंद, अच्छा फीलिंग, कितने की सब सखियां चल रही हैं, राजाओं की तरह चल रहे हैं। राज्य की पिछोरी पीछे से ऐसे उछल के हवा में चल रही है। सब यहाँ पे खूब खुशहालियां सब यहाँ पे होती है, सब फूलों की वर्षा हो रही है जब हम राज्य के साथ यहाँ पे लेके चलते हैं। तीसरी भूमि की पड़साल में हम पहुंचते हैं राज्य के साथ। तो ये पूरब के दरवाजे से निकलेंगे। पूरब के दरवाजे से वैसे ही अब बैक चलते हैं कि अब हमें किस तरह से वापस चलना है, उसके लिए भी ये इस तरह से। यहां से हम आए थे दक्षिण के दरवाजे से, हम इधर से आए थे। अब पूरी परिक्रमा कर ली, यहाँ सब दरवाजे खुल गए। राज्य पूरब की दरवाजे से ऐसे निकले और थोड़ा उत्तर की दिशा में होके हम सब सखियां साथ राज्य साथ चल रहे हैं। इस तरह से ये आधा चौक पार कर लिया और फिर पूरा चौक पार करके फिर क्या आएगा, एक पूरा और चौक पार कर लेंगे तो क्या शोभा आएगी बाद में। वापस चल रहे हैं तो क्या शोभा पहले आएगी, क्या दिखेगा हमें। बाहर निकल जाएंगे, 1.5 चौक बाहर हो जाएंगे तो क्या दिखेगा सुंदर सा जी? बाहर निकल गए तो हमें क्या नजर आ रहा है?
प्रणाम जी। प्रणाम जी। फुलवारी, 28 फुलवारी, मंदिर की फुलवारी। फुलवारी। और फिर आगे चलो, आगे चलो, फुलवारी की बात फुलवारी करो। से, हाँ जी, फिर वो पंचमहल आएंगी, फिर गोल हवेली, चौरस हवेली की फहरावे आएंगी, लास्ट में चौरस हवेली आ जाएगी जहाँ पर सीढ़ियों वाला मंदिर सीढ़ियों आएगा। का मंदिर है, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एकदम अच्छे से होगी। अब सब सुंदर साथ को ये पांचवी भौम की शोभा। अभी क्वेश्चन आंसर पूछेंगे किरण दीदी। पहले बाला है हमारे साथ, सारी लीला बोलेंगी पांचवी भौम की। अच्छे से बाला को अनम्यूट करना सोनू। पांचवी भौम की पूरी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आवाज आ रही है? प्रणाम जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल आ रही जी, है हाँ आवाज। जी, हाँ जी। अब मैं लीला की नक्शा बताना है पहले। जो भी आप, जो आप कहोगे मैं खोल देती हूँ। नहीं नहीं, जो आप बोलोगे। हाँ जी, चलो आप लीला शुरू करो। ठीक है। हम्म, फेर विचार होए विचारियो, तब रहस पाओ वचन, कहूँ भौम जो पांचवी, बक्का कायम घर इस्लाम। सुंदर साथ जी, यहाँ शब्द से हम पहचान कर रहे हैं, वाणी से पहचान कर रहे हैं, लेकिन इसका आनंद तभी है जब इसमें हम खो जाएं। और हम जितना ही विचार करेंगे, विचार विचार करते ही, लालदास जी के वृत्त में बड़े महाराज जी यही बात हमें समझा रहे हैं कि ये सुनने समझने से नहीं, इसमें हमें खो जाना है, तभी इस लीला के रहस्य को हम समझ पाएंगे। पांचवी भौम की लीला कहने में तो बहुत आसान है कि पांचवी भौम की लीला कह दी है हमने, लेकिन इसकी जो कुछ बातें हैं वो सिर्फ राज्य के साथ उनका अंग, उनकी रूह ही जान सकती है। ठीक है, अब सुंदर साथ जी हमने सारा नक्शा तो देख लिया और हम पांचवी भौम में उत्तर की दिशा से रंग परवाली मंदिर में प्रवेश करते हैं। रंग परवाली मंदिर का नाम रंग परवाली क्यों कहा जाता है? ये प्रवाल के नग का बना हुआ है और इसमें पूरी लालिमा है, और लाल रंग जो है इश्क का प्रतीक होता है, अभी अभी मीनू दीदी ने बताया ही है। जैसे ही हम अंदर जाते हैं, राजी महाराज के चरणों में अपना प्रणाम करते हैं और साथ ही अपने सुभान श्यामा महारानी जी को प्रणाम करते हैं। जैसे ही वो सुख सेजा से उठते हैं तो हमारे जो पलंग जो सेजा है वो सिंहासन बन जाता है, और राज्य को हम मंगल गीत गाते हुए, जैसे भी मीनू ने बताया कि उठो रे प्यारे पिया नवल विलासी, अब यहाँ पे बैठ के हम जो सुबह सुख को निदान मंगल आरती करते हैं, तो क्या वहां पे थाली सजती है या दिया जलता है या आरती? वहां ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम राज्य के अंग हैं, राज्य के अंदर से प्रकट हुए हैं, और राज्य ने सारी लीला के वास्ते जैसे ही राज्य और हमारी नजर मिलती है तो वो आरती हो जाती है। सब कुछ वहां दिल से होता है, जैसे ही जो मैंने चाहा वो होने लगता है। तो ये बस यहाँ पे समझने के लिए लीला के वास्ते कि हम आठों पहर 64 घड़ी कि सुबह 6 बजे अगर मैंने राज्य को उठाया तो वहां क्या हो रहा था? मैंने आरती की, मैंने राज्य को झीलना कराया, या मैंने राज्य को श्रृंगार कराया। ये सब सुंदर साथ जी यहाँ के लिए है कि हम हर पल अपने धनी की याद में बसे रहें। ना वहां जगाना है, ना वहां सोना है, ना वहां झीलना है, ना श्रृंगार है। सब कुछ स्वतः ही हो जाता है, क्योंकि वह स्वलीला अद्वैत है वहां पे। तो इसी भाव से मैंने अपने प्राण पिया को जगाया, जगा के उनको झीलना कराया, उनको मैंने वस्त्र पहनाए और उनके साथ, सॉरी सुंदर साथ जी मैं थोड़ा सा भटक गई। कोई बात राज्य ने मुझे, नहीं, हमने तो पहले शयन की लीला करनी थी, लेकिन मैंने तो पहले ही राज्य को जगा दिया। कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, एक अब ही मैं बात। फिर, कोई बात नहीं, एक बार फिर से दोबारा से चलती हूँ, आपका टाइम ज्यादा लिया। नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं कुछ है। चौथी भूम निरत की हवेली से राज्य को प्रणाम करके पान बीड़ा लेके राज्य के साथ पूरा लश्कर जाता है, और हम जब चौथी भूम में सीढ़ियों वाले मंदिर से पांचवी भूम में जाते हैं, सारी शोभा तो हमने देख ही ली। फिर वहां पर जाके सभी सखियां राज्य को प्रणाम कर करके अपने शयन के मंदिर में जाती हैं। एक सेकंड के लिए हमारे दिल में ये विरह सा आ जाता है, हाय मैं राज्य से बिछुड़ रही हूँ, लेकिन वहां ऐसा बिछुड़ना मिलना है ही नहीं। सिर्फ ये एक
पल भर का दिल में विचार ही आता है। और जैसे ही हम अपने शयन के मंदिरों में राज्य को प्रणाम करके जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि हमसे पहले मेरे प्राण पिया सेजा पे विराजमान है, क्योंकि वो कोई अलग थे ही नहीं हमसे, वो हमारे अंदर थे और हमारे साथ साथ चल रहे हैं। और इसी तरह से रंगपुर वाली मंदिर में हमारे सुभान श्यामा महारानी और श्री राज्य के पास भी 20 सखियां होती हैं। वहां पे क्या रिझाना और क्या रीझना, आशिक और माशूक की जब नजरें मिलती हैं तो कोई रिझाना नहीं होता, हमें कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी लीला के वास्ते हम कहते हैं, कुछ सखियां राज्य से बातें कर रही होती हैं, तो कुछ राग रगनियां गा रही होती हैं, तो कुछ मधुर संगीत चल रहा होता है। इसी तरह से जब हमारे सुभान श्यामा महारानी और राज्य महाराज सो जाते हैं, वहां सोना भी नहीं होता सुंदर साथ जी, सिर्फ लीला है ये। जब सो जाते हैं तो 20 सखियां जब हम प्रणाम करके अपने मंदिर की तरफ जाते हैं, रूहों कदमों लागत सिर उठावत तब, जाने आप अपनी सरेज पर बैठे संग श्रीराज। जैसे ही हम उनको सजदा बजाते हैं, मत्था टेकते हैं और हम अपनी सेज पर जाते हैं, तो अरे राज्य तो पहले ही थे हमारे साथ। इतना आनंद आता है, इतना खुश होते हैं। हम राज्य के साथ पूरी रात 9 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक हमारी वो मार्फत की लीला होती है। उसमें मेरे पास शब्द नहीं है सुंदर साथ जी, दिल में राज्य आ जाए बस, और कुछ भी नहीं चाहिए हमें। और वो जो लीला होती है वो मार्फत की लीला है। अरस परस राज्य के नजरों से हमें मिरस पीते हैं। वहां वायदत मार्फत एक दिली की लीला है, तनों की कोई लीला, ये रूह से रूह का। और जब हम उस इश्क में विभोर हो जाते हैं, तो उस समय राज्य के मुखारबिंद से और हमारे मुखारबिंद से और श्यामा जी के मुखारबिंद से भी एक तेज निकलता है। वो लालिमा जो होती है वही रंग परवाली मंदिर की असली लालिमा है। प्रवाल नंग तो एक बहाना है कि नग का मंदिर बना हुआ है, लेकिन हमारे अंदर जो उमंग आनंद आता है उसी से रंग परवाली मंदिर लाल होता है। और इसी तरह से सुबह जब हम अपने शयन के मंदिर में उठते हैं प्रातः, तो अरे राज्य महाराज तो है ही नहीं सेजा पे, तो हम सभी दौड़ती हैं रंगपुर वाली मंदिर में। वहां जाकर हम राज्य के चरणों में प्रणाम करते हैं और राज्य को उठाते हैं मंगल गीत गाकर बड़े ही प्यार से। और राज्य भी हमें अपनी प्यार भरी नजर से अमृत सींचते हैं। उसके बाद हमारे सुभान श्यामा महारानी और राज्य महाराज को 4 सखियां झीलने के लिए ले जाती हैं। वहां हमको झीलना कराते हैं, फिर वस्त्रों का श्रृंगार होता है। और फिर वहां से हम राज्य के साथ, यहाँ पे तो हम सुख को निधान गाते हैं, लेकिन वहां हमें कुछ गाना नहीं पड़ता, बोलना नहीं पड़ता, सब कुछ मंगल ही मंगल होता जाता है। वहां धनी हमारे लिए गाते हैं और हम उनके लिए गाते हैं। और ऐसे करते हुए पूरे लश्कर के साथ हम पूरब वाले दरवाजे से अपने सुभान को साथ लेके तीजी भूम की पटसाल पर आते हैं। तीजी भूम की पटसाल के हम पहले चौरस हवेली में आ जाते हैं, और वही सीढ़ी वाले मंदिर से हम दक्षिण की तरफ मुख करके, जो द्वार हमें मिलता है पूरब की तरफ मुख करके, बाहर 2 चबूतरे बने हुए हैं जिस पर 10 मेहराबों की शोभा है, उनको देखते हुए हम अंदर आते हैं तो 28 स्तंभ का चौक आ जाता है। 28 स्तंभ के चौक के बाद 3 सीढ़ियां चढ़ते हैं जब, तो अब वहां की लीला हो जाती है। उसमें क्या होता है कि चबूतरे पे सबसे पहले चबूतरा बनता है, 3 सीढ़ियां चढ़ते हैं, उसके ऊपर चबूतरा होता है। चबूतरे के बाद दहलान की शोभा है, और दहलान के बाद पटसाल की शोभा है। और इसी तरह से श्यामा जी हमारी आसमानी मंदिर में, जो 28 स्तंभ के दक्षिण में मंदिरों की हार है दूसरी, उसमें श्यामा जी का श्रृंगार होता है। और हम अपने राज्य महाराज को दहलान में पश्चिम की तरफ मुख करके बैठा देते हैं, और 4 सखियां श्यामा जी का श्रृंगार कराती हैं, 4 सखियां राज्य का श्रृंगार कराती हैं। सुंदर साथ जी, राज्य महाराज की एक नजर उधर श्यामा जी पे पड़ती है तो श्यामा जी का स्वतः ही श्रृंगार हो जाता है। ये सब लीला के लिए है कि हम करा रहे हैं, हम कुछ वहां है ही नहीं, वहां सिर्फ तू ही तू की लीला है। और इसी तरह से जब श्यामा जी की राज्य से नजर मिलती है तो
इधर राज्य का भी सारा श्रृंगार हो जाता है। ये सब एक लीला मात्र है जो हमने यहाँ सीखनी है और यहाँ याद करना है राज्य को। इसी प्रकार सखियों का भी श्रृंगार, ये जो हमारे 6-6 हजार की 2 मंदिरों की हारें हैं वहां पे होता है। अब सारी सखियां श्यामा जी को लेके 28 स्तंभ का चौक पार करते हुए, ये जो हमारी 3 सीढ़ियां चबूतरे की, एक सीढ़ी पे श्यामा जी अपने चरण कमल रखती हैं, तो उधर से मेरे राज्य महाराज भी एक सीढ़ी नीचे उतरते हैं और यहाँ पे आके जब दोनों का मिलान होता है तो चंदन, टीका, फूल, वरमाला एक दूसरे को डालते हैं, तो हम सबकी मांग सज जाती है। वो मांग नहीं सजती, राज्य का प्यार हम सबके दिल में आ जाता है और वो मिलन इतना अच्छा होता है कि वो सिर्फ एक रूह महसूस कर सकती है, बाकी किसी की हिम्मत नहीं है कि उस क्षण को हम महसूस भी कर पाए। उसके बाद राज्य श्यामा जी दोनों जने चबूतरे पे आ जाते हैं। चबूतरे पे हमारी बाल भोग की लीला होती है और दहलान में श्रृंगार की लीला होती है। और इसी तरह से जो हमारे 10 मंदिर का एक खास है पड़साल है, वहां पे राज्य महाराज चांदनी चौक में हमारे सारे पशु पंखी जानवर, छोटे जानवर आगे लाइन से खड़े होते हैं, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, आकाश के उड़ने वाले पक्षी आकाश में, वहां का वृक्ष भी राज्य का सजदा करने के लिए बेताब हो रहा होता है। जैसे ही राज्य अपनी अमृत नजर से सींचते हैं सबको, सभी खुशहाल हो जाते हैं और पिया पिया तू ही की आवाज पूरे परम धाम में गंजान गंज होती है। उसके बाद राज्य महाराज आते हैं और दक्षिण की तरफ कॉर्नर में जो हमारा पुखराज और 5 का थंब लगा हुआ है, उसके आगे कठेड़े के साथ राज्य महाराज का सिंहासन लगता है। राज्य महाराज के साथ श्यामा महारानी बाएं अंग दक्षिण की तरफ बैठती हैं और वहीं पे 7:30 बज जाते हैं इतना सब करने में, तो हमारे अक्षर ब्रह्म जी चांदनी चौक में आते हैं राज्य का दीदार करने के लिए। राज्य महाराज यूं तिरछी नजर अपनी हल्की सी उधर घुमाते हैं और उनको दर्शन दे देते हैं। फिर उसके बाद आगे हमारी थाल भोग की सेवा होती है, उसमें श्यामा महारानी और राज्य महाराज आमने सामने बैठते हैं। राज्य का मुख पश्चिम की तरफ होता है और श्यामा महारानी का पूरब की तरफ, आमने सामने होके भोजन प्रसाद होता है। फिर हम सब सखियां, नीलो पिलो मंदिर के बीच में सेजा लगी होती है। नीलो पिलो मंदिर क्या है सुंदर साथ जी? एक मंदिर मेरा नीला है और एक मेरा पीला है, और बीच वाले मंदिर में दोनों की झलकार पड़ रही है, शैडो पड़ रही है। उसमें मेरे राज्य महाराज सुख सेजा पे आराम करते हैं। हम सब सखियां राज्य को प्रणाम करके पान बेड़े का प्रसाद लेकर आगे अपनी लीला करने चले जाते हैं। सुंदर साथ जी, बस अब मेरी कोई औकात नहीं है बोलने की, क्या बोलूं। बस एक बात और बोलूंगी कि बस राज्य महाराज के चरण हमें मिल जाए और कुछ भी नहीं चाहिए। बस प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी बाला। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ ने 5वीं भौम से लेकर सब मिल के चले तीसरी भौम पे। राज्य की पूरी लीला 5वीं से तीसरी तक की। अब जो थोड़ा सा टाइम की बात है वो सबको व्हाट्सएप कर दी जाएगी। इतने बजे ये लीला होती है, इतने बजे लीला, ये सारे टाइम है कि हम 5:45 बजे पड़साल पे आते हैं, 7:30 बजे दर्शन की लीला होती है। तो अब श्रृंगार कितने बजे होता है, सब व्हाट्सएप पे एक नोट्स बन के अच्छे से सबको समझ में आ जाएगा क्या क्या टाइम है, तो वो लीला होती है। तो अभी हम 10 मिनट क्वेश्चन आंसर, फिर छठी भौम का भी वर्णन अभी सुनेंगे। किरण दीदी हैं हमारे साथ। 10 मिनट हमारी ये 5 भौम के क्वेश्चन आंसर, 10-12 मिनट। उसके बाद छठी भौम भी आज करेंगे हम अच्छे से। किरण दीदी हैं हमारे साथ। हाँ जी, हमारे क्वेश्चन आंसर सब सुंदर साथ तैयार रहे अच्छे से। दीदी आपकी आवाज कम आ रही है। हाँ जी,
आवाज आई? अब आ गई दीदी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है बोल आवाज। गई नहीं आज। कोई बात नहीं, अब ठीक है, अब ठीक है दीदी। हाँ 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 आप जी, क्वेश्चन आंसर करो। प्रणाम जी साढ़े सुंदर साज जी, हम्म, सबको प्रणाम जी। हाँ सुंदर साज जी, मैं आपको आज एक प्रश्न पूछने जा रही हूँ दूसरी भौम का। दूसरी भौम में क्या क्या विशेषताएं हैं? दूसरी भौम की क्या क्या विशेषताएं हैं? दूसरी भौम में क्या है? बीना दीदी ने हाथ खड़ा हुआ है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दूसरी भौम में भुलवनी के मंदिर है और खड़कली की शोभा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हमने, आप चलिए बता दीजिए, भुलवनी में जाना है तो कैसे जाएंगे? भुलवनी में जाना हो तो कैसे जाएंगे? ये आगे से ही मेन दरवाजे से ही हाँ तो होके। जो भी रास्ते आप बताइए, कितने रास्तों से जा सकेंगे? हाँ जी, हाँ 28 जी, मंदिर के चौक से जैसे होते हुए या पहले गली से होते हुए ही हम उधर उत्तर की तरफ 4 चौरस हवेलियों के 4 फिरामों की जगह पर वो भुलवनी के मंदिर है और वहां पर उसका पूरा 4 चौरस हवेलियों के 4 फिरावों की जगह पर है भुलवनी के मंदिर उत्तर की तरफ। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। हाँ, एक प्रश्न मैं और पूछने जा रही हूँ, और कोई सुंदर साथ देगा उत्तर। ये जो भुलवनी के मंदिर बने हुए हैं, ये टोटल कितने मंदिर हैं? 16 हवेलियों में कितने मंदिर आते हैं? हाँ जी सुंदर साथ जी। 110 मंदिरों की 110 हारे हैं। हाँ, टोटल कितने हो गए? क्या बोलेंगे? 12,100 मंदिर, जिसमें हाँ 100 मंदिर का बीच का चौक है। हाँ, 100 मंदिर का। उसमें कितने परिक्रमा कितनी है और चबूतरा कितने का है? याद है कुछ? हम्म, चबूतरा और परिक्रमा कितने मंदिर की है? कोई और बताएगा? कोई बात नहीं। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, वैशाली जी प्रणाम। प्रणाम हाँ जी। जी, 64 मंदिर का चबूतरा है हाँ और हाँ 36 मंदिर का नीचे परिक्रमा है। हाँ, बिल्कुल ठीक। हाँ चलिए, हमने भुलवनी में से खड़ोकली में जाना है, तो क्या कुछ विशेष बात बताई थी, क्या बन जाता है? सुना था? हाँ, आवाज नहीं आ रही? आ रही है दीदी, आप बात करें। अच्छा, आ रही ठीक है, है। हाँ, बिल्कुल आ रही है। क्या बताया? मेरी को पता नहीं क्यों म्यूट हो गया था। नहीं ठीक है दीदी, आ रही है आवाज, आ रही हो गया प्रश्न? मैंने सुना नहीं है। हाँ जी, एक्चुअली ना, सुन लिया। क्यों? हाँ, ठीक नहीं हो नहीं, गया ना? आप क्वेश्चन आपका पहुंच ठीक गया हमारे उत्तर? तक। नहीं नहीं, क्वेश्चन तो नहीं, पहुंच गया। उत्तर नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी उत्तर नहीं हुआ देंगे। अभी। अच्छा अच्छा, हाँ ओके ओके। हाँ हाँ, जी, हाँ प्रणाम कैसे? प्रणाम हाँ प्रणाम जी, हाँ प्रणाम। जी। हाँ, वो रास्ता खुद ही बन जाता है, वो मंदिरों की हाँ, खड़क। कितने रास्ते बनते हैं? 4 रास्ते बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ, 2 प्रणाम। थम 3 गलियां, 2 थम 3 गलियां, है ना? हाँ जी, हाँ ये खुद ही रास्ता, मंदिर 8 हट के रास्ता बन जाता 8 है। थंबों की हारे और 12 गलियां, ठीक है। हाँ जी। चलिए, अब मैं 5वीं भौम की बात कर रही हूँ। 5वीं भौम, उसमें त्रिपुड़े कितने आते हैं? और कोई बताएगा कितने त्रिपुड़े आते हैं और कहाँ कहाँ पर बने हुए हैं? त्रिपुड़े कितने आते हैं दीदी सुंदर साथ को ये एक पूछो चौक कि में? समझ में नहीं आया क्या? सिर्फ रेज हैंड एक 3 है तो। हाँ, नहीं नहीं, 9 10 11 बहुत ज्यादा है। आज है तो ना? बहुत जी, हाँ जी, हाँ जी। त्रिपुरे 7 एक साइड में आते हैं, टोटल 28 हैं
और बिल्कुल ठीक। चौपुड़े 49 है और हाँ। दोपुड़े 4 है, 4 है। ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम पूछ रहे हैं कि हवेलियां हवेलियां कितनी आती हैं? हवेलियां और कोई बताएगा? और कितनी कितने हारे हैं? हवेलियों की कितनी हारे हैं? हाथ प्रणाम। खड़े करने वाले भी हैं सुंदर साथ, उनको भी देख लेना सुन। प्रणाम जी। हवेलियां 8 की 8 हारे हैं, 8 हम्म, हवेलियों की 8 हारे हैं, हम्म, 64 टोटल है। बिल्कुल ठीक, ठीक है। प्रणाम। प्रणाम जी। जी। हाँ, टोटल कितने चौक आते हैं बीच में? टोटल कितने चौक हैं? चौक कितने आते हैं टोटल? अट्ठाईस प्रणाम जी। मंदिर की फुलवाड़ी पार करके कितने चौक, टोटल कितने चौक है? प्रणाम जी, 9 चौक हाँ आते जी, हैं। हाँ बिल्कुल ठीक। कितने चौक आते हैं? 9 चौक, ठीक है ना? मैंने यही पूछा था। और रंगपुर वाली मंदिर कहाँ पर है? मध्य वाला चौक जो है। हाँ, क्या चौथी भौम में भी ये 9 चौक हैं? चौथी भौम में ये चौक है 9? कालिंदी जी चौथी मेरे भौम से, हाँ जी सॉरी मेरे से म्यूट हो गया था, आप अनम्यूट कर लीजिए। मध्य वाले चौक में रंगपर वाली मंदिर है और ये 9 चौक तो हर भूम में आए हैं। नहीं, रंगपुर वाली मंदिर वो कौन सी भौम में है? 5वीं भूम में। हाँ जी बिल्कुल ठीक, यही पूछना, यही बिल्कुल ठीक, प्रणाम जी। बिल्कुल ठीक है। हाँ प्रणाम जी, बहुत अच्छा। अब हम सब सखियां तीसरी भौम में जब होती, ठीक है ना, तीसरी भौम में जब होती हैं तो वहां पर वाणी गायन किस समय होता है, कितने बजे होता है? और कोई भी बता सकता है? गायन जो होता है कितने बजे होता है? टाइम क्या होता है उस समय? सोनू और किसी को भी म्यूट कर सकते हो, अनम्यूट कर दो। अभी बिना हाथ खड़े हुए भी अनम्यूट कर दो। जिनका कैमरा ऑन है। सुरक्षा जी हाथ खड़ा कर रही हैं। हाँ जी उनको कर दिया। हाँ जी आंटी अनम्यूट कीजिए, सुरक्षा आंटी। अनम्यूट करो, अपना बटन दबाओ। 3 से 4 बजे के गायन होता है। हाँ जी सुरक्षा बहन जी, कितने बजे होता है जी? 3 से 4 बजे तक। 3 से 4 बजे तक दोपहर शाम को। शाम को तो वहां होता ही नहीं है। होता ही नहीं 3 से 4, तो हम घूमने चले जाते हैं 3 बजे सुखवालों पे बैठ के। या फिर 6 से 7 होता है, 6 से 7। कोई बात नहीं, जब आप कहोगे वैसे ही कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। है ना, आपकी चाहे चलेगी, मन चाहता है ना वहां पर, मन की चाहना के अनुसार, दिल की चाहना के अनुसार। चलिए, और कोई सुंदर साथ बताएगा कितने बजे का समय है जब वहां पर वाणी गायन होता है? रचना है। सुदर्शन आंटी सुबह 9 बजे, 8:30 से 9। हाँ जी, कितने बजे आप करोगे? 9 बजे कह उन्होंने रही 3 से 4 किया, इन्होंने 9 बजे किया, है ना? हाँ, कितने बजे मुनेश शुरू हो जाता है त्यागी, मतलब? मुनेश त्यागी जी। नहीं पता। मुनीश हाँ त्यागी जी। जी। हाँ
मैं भी आज हिम्मत कर रही हूँ बताने की। वैसे मैं सुनती रहती हूँ सुंदर सात का, मैं बताती कम हूँ। 7:30 से बताइए 9 बेटा। बजे, अरे सुबह बिल्कुल 7:30 से 9 बजे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। मतलब आप हमें, आपको आता है, आप बताना नहीं चाह रहे थे, आपको आता है मतलब। आज मुझे राजी ने मंदिर का पर्दा खोला, मैंने राजी से हिम्मत मांगी। दे दी, राजी ने हिम्मत दे दी आपको। बहुत अच्छा उत्तर दिया, बिल्कुल ठीक होता है आपका आंसर, बिल्कुल ठीक है। आज मैं शुरू अच्छा, हो गई, आज एक मैं चीज शुरू। और बताइए, आज मैं एक और पूछ रही हूँ। 7:30 बजे पीछे सखियां कहाँ जाती हैं? क्या करने 7:30 जाती बजे हैं? सखियां वनों में चली जाती है ना। कौन से वन में जाती हैं? फूल, अन्न बन और हाँ फूल लेने, पान बीड़ा, ये सब सखियां हाँ चली हाँ। जाती हैं, कुछ सखियां वहीं रह जाती हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बात। ठीक है, बहुत अच्छा उत्तर दिया। हाँ जी, ठीक है। ठीक हाँ, है। और पूछना मीनू? नहीं, बस हो गया दीदी। हाँ जी, अपन बस 5 ठीक मिनट है। बस ओके। हाँ सुंदर साथ जी, ये मैं आप सब सुंदर साथ की तरफदारी कर रही हूँ किरण दीदी के सामने कि हम लोगों ने वो टाइम नहीं बताया, इसलिए जिस सुंदर साथ को पहले से आता था तो उन्होंने बताया। अभी ये ढंग से ये नोट्स अभी अच्छी से बताए नहीं, इसलिए हमारे सुंदर साथ को इसमें कोई गलती नहीं है दीदी, ये हमारी गलती है, हमने अभी बताया नहीं है सुंदर साथ को। तो ये हम किरण दीदी के आगे तरफदारी करेंगे सब सुंदर साथ की। नहीं ठीक नहीं, है। बहुत से उत्तर सही दिए हैं सुंदर एक साथ ने। ऐसे बात कर रहे हैं दीदी, हाँ। तो ये सब कि चलेगा। पेपर में एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया आउट था। ऑफ सिलेबस था ये हमारा क्वेश्चन। फिर भी सुंदर साथ ने खुद स्टडी करी हुई थी जिन्होंने आंसर दिया है। तो ये अभी हमने, इसीलिए मैं अभी बता ही रही थी कि वो नोट्स हम ढंग से भेज देंगे, तो वो नोट्स आ जाएंगे सब सुंदर साथ के पास की भी, किस टाइम क्या लीला होती है, किस टाइम क्या। तो आज बाला ने उसी हिसाब से भाव में जो जो लीला बताई, तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छी लीला थी। तो हमने सोचा था कि टाइम से सारी लीला बताएंगे, फिर भी राज जी ने उनसे जो बुलवाया बहुत अच्छा। तो अब हम चलते हैं छठी भूमि पर। सुंदर साथ जी, अब छठी भूमि की शोभा में चलते हैं। रंग महल की छठी भूमि। छठी भूमि सुखपाल। ये देखो हमारे सुखपाल उड़ रहे हैं। एक क्वेश्चन रह गया कि तीसरी में हमारे सुखपाल कहाँ आके खड़े हो जाते हैं। ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन जिन सुंदर साथ को आता है वो भी बता सकते हैं। हमारे सुखपाल, अब हमने छठी भूमि सुखपाल की शोभा को समझना है, तो जब 3 बजे हम सब राज्य के साथ सुखपालों में सैर के लिए चलते हैं, तो हमारे सुखपाल कहाँ आके खड़े होते हैं। ये भी एक वहां का ही है ना, तीसरी भूमि की ही शोभा है, तो उसको भी बताना है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पड़साल में। पड़साल में। और किरण दीदी, ये बात भी आई थी कि छज्जों में आगे एक चौपाई मैंने पढ़ी थी तीसरी भूमि में, की छज्जों में भी बिल्कुल वहां पे बिल्कुल। है ना। छज्जों के मैंने पास, चौपाई भी पढ़ी थी छज्जों के छज्जों साथ में, आकर के लगते हैं। मैंने एक चौपाई भी पढ़ी थी इसकी, यहाँ है भी मेरे ख्याल। मैं चौपाई सुंदर साथ जी कुछ पढ़ना, सुखपाल पड़साल कुछ में भी लगते सुखपाल थे, पड़साल में। 10 तो और मंदिर वहां भी है ना। हाँ जी, हाँ वहां तो भी मंदिर है। सुखपाल 6000 हैं, तो चारों तरफ घूम के ओके, ठीक है सुंदर साथ जी, इसकी चौपाई है मेरे पास, है भी चौपाई कि छज्जों में भी कुछ वहां पे भी खड़े होते हैं, तो सब तरफ होते हैं मतलब। तो अब चलते हैं छठी भूमि सुखपाल। अब यहाँ से हमने चलना है, 5वीं से छठी चल लो या तीसरी से छठी। 5वीं की शोभा हमने समझी, तो 5वीं से छठी चलते हैं। 5वीं भूमि में हम सीढ़ियों वाले मंदिर में पहुंच गए थे राजी महाराज के साथ, सब सुंदर साथ सब सीढ़ियों वाले मंदिर से। अब एक भूमि और ऊपर चलते हैं, सुखपाल यानी कि ठहरने का स्थान। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि यहाँ सुखपाल ठहरते कहाँ पे है, तो साथ साथ क्वेश्चन आंसर करेंगे, नीचे की शोभा समझते जाएंगे। रंग महल के पहली भूमि में कितने मंदिरों की हार आई है। रंग महल में जैसे ही दरवाजे के साथ एंटर करते हैं, कितने मंदिरों की हार आई है। क्योंकि बहुत इजी है, बस हमें यही चीज समझ में आएगी तो हमारे को सुखपाल का भी समझ में आ जाएगा। रंग महल धाम दरवाजे से आगे कितने मंदिरों की हार आई है। धाम दरवाजे से आगे
रंग महल पहली भूम में धाम दरवाजे को पार करते हैं तो कितनी मंदिरों की हार आती है? पुष्पा आंटी अनम्यूट कीजिए और कैमरा ऑन कीजिए। 6,000 मंदिरों की 2 हारें आई हैं, 6,000 मंदिर की। ठीक है आंटी। और बीच में अपने और क्या आता है एक मंदिर की हार के बाद? 28 थंब का चौक। नहीं, मंदिरों की हार को पार करते हैं तो क्या 2 आता है? 2 थंबों की हार, 3 गलियां। 3 गलियां, बिल्कुल। 2 त्रिपोलिया, थंबों की हार, त्रिपोलिया। त्रिपोलिया। ठीक है। अब हाँ जी। हमें समझना है आगे, क्योंकि उसी के आगे ही शोभा आएगी। ये देखो, हमने अभी समझा, यहां से समझो, ये 10 मंदिर का ये हास, और ये वाले हमारे कितने मंदिर आए थे? ये एक तो धाम दरवाजा, और इधर 4 मंदिर, इधर 4 इधर। अब दूसरी भूम की भी वैसी शोभा है, और ऊपर सब सेम वैसी ही शोभा आएगी कि यदि हमें 28 स्तंभ के चौक से इधर सामने हास इधर आना है, यानी कि झरोखे पे, बड़े झरोखे पे, तो वैसे ही मंदिरों से अंदर आएंगे और 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के हम इस झरोखे तक पहुंच सकते हैं। तो ये शोभा तो बिल्कुल सेम रहेगी। अब हमने देखना है ये मंदिरों की हार चल रही है, ये पहली मंदिरों की हार। उसके बाद क्या आता है? 2 थंबों की हार, 3 गलियां। ये गलियां दिख रही है, पहली गली, दूसरी गली और ये तीसरी गली। अब सुखपाल जो होते हैं वो यहाँ पे ठहरने का स्थान बताया गया है। उसमें कहाँ पे ठहरते हैं? 2 मंदिर की संधि वॉल के सामने, यानी कि संधि की दीवार के सामने। यहाँ पे 2 मंदिरों की संधि दीवार के सामने। तो वो कैसे होंगे उसको देखते हैं। ये देख रहे हो, ये 2 मंदिर की बीच वाली दीवार के सामने। तो ये सुखपाल यहाँ पे आके ठहरते हैं, ये हमारे। अब हम सोचेंगे कि सुखपाल अंदर कैसे आएंगे? जब यहाँ से हम घूम के आ रहे हैं, यहाँ तो मंदिर बने हुए हैं, तो जब जरूरत होती है मंदिर हट जाते हैं, तो सुखपाल जब अंदर आते हैं तो मंदिर अपनी जगह पे आ जाते हैं। तो वहां तो सब कुछ चेतन है, तो इसीलिए ये कुछ सोचने की बात नहीं है कि वो अंदर कैसे एंट्री करेंगे। तो यहाँ सुखपाल ठहरने का स्थान 5,999 सुखपाल ऐसे खड़े होंगे। और किरण दीदी, ये वाली बात मैं कह रही थी कि ये 2 सुखपाल यहाँ पे, यही वाली बात है किरण दीदी? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ ठीक पर है, भी ये 4 वाला। 4 है ना, इधर अच्छा, ये इधर भी हैं, ये 5,999 पाखे की ठीक है, दीवारें थंबों के बीच में पड़ती हैं, दहलान जिसे कहा गया है। तो ठीक है। 2 जो सुखपाल है, ये जो 2 मंदिर का है ना, हाँ जी, यहाँ पर दोनों तरफ 2 सुखपाल आ जाती है। ये तो इधर दिखा दिया ना 4 4 मंदिर, यहाँ तो ठीक और है। भी आने चाहिए ना सुखपाल। अच्छा, वही 4 तो मैं 4 कह रही और, हूँ, ये नक्शा फिर ये सही ये नहीं नक्शा है। ठीक नहीं है। हाँ, नक्शा ठीक ठीक है, नहीं है। बिल्कुल। तो ये वाले, ये नक्शा नहीं सही है कि हमारे 6,000 सुखपाल, 6,001 सुखपाल टोटल। सुखपाल कितने हैं? 6,001 ठीक। पूरे, ये वाले। और जो तख्तरवा है वो 28 स्तंभ के चौक के बीच में। तो ये पूरे यहाँ पे पाखे की दीवार दीदी, यहाँ से कहने का मतलब हमारे कहाँ तक सुखपाल आएंगे? ये वाले अरे सुखपाल जैसे टोटल, हाँ टोटल आ टोटल जाएंगे। पूरे, हाँ टोटल आ पूरे जाएंगे। टोटल टोटल, 6,000, हाँ 6,001 6,001 है ना। एक तो फालतू है ये, मतलब इस बीच में, बाकी पाखे की दीवारें लगाए तो 6,000, और एक जो है राजीव श्यामा जी का हाँ बीच जी, में जो 2 मंदिर का है, उसमें दो दो है। वैसे ठीक तो है, 2 मंदिर का है मंदिर भी, लेकिन पाखे की दीवारें लगा करके पूरे 6,001 बन जाती है। ठीक है। पूरे सुखपाल हमारे यहाँ पे, मुझे इस बात का थोड़ा कंफ्यूजन था तो क्लियर हो गया। 6,001 सुखपाल यहाँ पे ठहरेंगे, और तख्तरवा यहाँ पे 28 स्तंभ के चौक में। अब ये सुखपाल कैसे बने हुए हैं हमारे, ये देखते हैं हम। ये सुखपाल की शोभा 9 हाथ का लंबा और 4 हाथ का चौड़ा, 4 पाए, 4 डांडे और 4 कलश, 2 गुमटियां, इनके ऊपर ध्वज, पताका,
सब शोभा लेता है। और आमने सामने हम सब सखियां, दो दो सखियां एक सुखपाल में, सब ये गादी, तकिए, और इनको क्या कहते हैं, गज क्या बोलते हैं दीदी इनको? गोफना। गोफने, ये वाले गज कहाँ? गज गोफना, ऐसा गज कुछ गोफना। वर्ड होता है, गज गोफना। ये हाथ मतलब कि ऐसे हम जब हवा में उड़ते हैं तो इनको पकड़ने के लिए ये होते हैं। और ऊपर सुंदर छतरियां, जहां बैठते हैं उसके ऊपर छतरी की शोभा, और ये झालर लटक रही है, झालर की शोभा, जो चौपाई आती है इसमें। अभी मैं चौपाई पढ़ूंगी तो चौपाई आती है इसकी, सुखपाल की। तो ये शोभा इसकी एक चौपाई पढ़ते हैं, बाकी कल फिर से इसकी शोभा को समझेंगे हम। छठी भौम की भौम छठी बड़ी जाएगा, है बैठक इत विस्तार, बीच सिंहासन कई विध के, और झरोखे किनार। छठी भूमिका में भी बहुत अधिक विस्तार है। यहाँ काफी बैठके व अन्य स्थान हैं, जिनमें कई प्रकार के सिंहासन और कुर्सियां रखी हुई हैं। बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार पर यानी कि झरोखे एवं 33 हाथ के चौड़े छज्जे चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। बाहर वाली परिक्रमा को थोड़ा ये बता दिया कि वो सुशोभित हो रहे हैं। जुदी जुदी जुगतो जाएगा, बहुविध सिंहासन, छोटे बड़े कई माफक, कई छत्र मणि रतन। इस भूमिका में अलग अलग स्थानों में अलग अलग प्रकार की बनावट के बहुत से सिंहासन रखे हुए हैं। परिस्थिति के अनुकूल कुछ सिंहासन छोटे हैं और कुछ बड़े। कई के ऊपर छत्र शोभायमान है और वे रतन जड़ित मणियों से युक्त होकर जगमगा रहे हैं। तो ये सिंहासन का चौपाई है। अब ये छठी भौम का हम कल फिर से ये समझेंगे। अभी जुगलदास महाराज जी का एक हरफ पढ़ते हैं हम सब सुंदर साथ मिलके। तीसरा हमारा था चौथा हरफ। चौथा हरफ हमने पढ़ा था यहां से, जैसे एक कामनी और चंद्र वदन मृग लोचनी एक सुंदर वर राजकुंवर की ऐसी आशिक है कि उसकी एक पल भर की भी जुदाई नहीं सह सकती। उसके पति माशूक का दर्शन दीदार ही उसके जीव के जीवन प्राण आधार है, और तन मन जीव से अपने माशूक से एक रोम की भी जुदागी नहीं रखती। वो हमको जुगलदास महाराज जी समझा रहे हैं कि हमको ये समझना है राज जी के साथ एक पल की भी जुदाई को महसूस नहीं करना, और अपने माशूक को देखे बिना बेकरार रहती है। इसी दरमियान प्रतिष्ठा का योग पाकर अपने पति माशूक से जुदा होकर, उदाहरण दे रहे हैं कि मायके पीहर में जाना पड़ा यदि किसी को, और वहां दिन रात माशूक के विरह में मगन रहती है, यानी उसकी याद में अपने मायके जाकर भी, यहाँ की जो नई नई शादी होती है एक दूल्हा दुल्हन की, यदि वो उसको पहली बार जैसे अपने मायके जाना पड़ता है, लेकिन ध्यान कहाँ रहता है, अपने इधर उसकी याद में ही, उसके विरह में मगन रहती है, और दिन रात घर वालों से सगे संबंधियों से छिपकर अंदर अंदर रोती रहती है, बिन पानी मछली के जैसे तड़पती रहती है। और अपने माशूक की जो कुछ सेवा वो साक्षात करती थी, वह सेवा परोक्ष दिल में करती रहती है। जैसे अपने उधर घर में साक्षात करती थी, तो दिल ही दिल में, अब हमें क्या करना है, राज जी को उस दिल में हर पल वैसे ही याद करना है। ये
जुगलदास जी का हमारे लिए एक संदेश, हम उनके लिए उनका हुक्म कि हमको ऐसे करना है, क्योंकि उन्होंने हमारी जिम्मेदारी ली है, हमारी जमानत दी है कि यदि तुम ऐसा करोगे तो राज्य के दर्शन हो जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सत